राम जय श्री राम। गुरुजी, आज का क्वेश्चन कुछ 20-25 साल पहले जो मेरे मन में है, जो अपने पेरेंट्स से भी मैं कभी ना कर पाई, वो मैं आपसे करने, पता नहीं मेरा भाग है आज जो मैं करने आ रही हूँ। गुरुजी, हम यहाँ पर, मुझे भी है, मेरे परिवार वाले बालाजी को मानते हैं, मुझे भी है कि मैं भी हनुमान को अपने हृदय में ध्याऊं और उनकी उपासना करूं। लेकिन जब मैंने बचपन से, मैं 10-12 साल की हुई, मैं हनुमान जी को नहीं देख सकती। मेरी आंखों के आगे नेगेटिविटी इतनी है, मेरा ध्यान उनके चोले पे जाता है, वो गंदी सोच, मेरी आंखें तभी मैं अभी भी नहीं देख सकती, मेरी नहीं देख सकती, मुझे मैंने देखना है। कोई बात नहीं, आप तो गुरुजी मैं क्यों नहीं देख सकती उनको? कोई बात नहीं, ठीक है। ये कोई पूर्व जन्म का कृत्य ऐसा होता है जिस कृत्य के कारण भगवत दर्शन या गुरु दर्शन, जैसे बहुत लोग मेरे थॉट में एक गलत सोच आती है, वो आप सब जानते हो। हम समझ गए बहन, होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पूजा में भगवानों के विग्रह देख करके गलत विचार आते। हाँ। कई लोग ऐसे हैं, लेकिन वो सॉरी गुरुजी, वो सब मेरे स्वप्न में इतने साल से चल रही है, वो बात वो कभी मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती। वो आपके मन को पता है। आज भी जब मैं यहाँ आई थी, मुझे बोला गया मन से तेरे अंदर पावर है, तेरे गुरु में पावर है, आज तू वहाँ, आज तू सामना करेगी। आज मैंने सामना करा गुरुजी, और मेरी ये जो मन की सोच है कि मैं हनुमान को नहीं देख सकती, उसका जो चोला है, वो गलत सोच जो आती है, आज उसको आप नष्ट कर दो और मैं हनुमान और जय श्री राम का नारा अपने घर में लगाऊं। इतनी कृपा हम के ऊपर कर दो बस प्रभु जी। जय श्री राम। अभी जब दरबार लगेगा, दरबार के बाद में हम बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करके, आवाहन करके पृथ्वीराज सरकार का दरबार लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। दो कारण है, इनके दो कारण होते हैं, इनके प्रश्न पर हम उत्तर दे देते हैं। एक, पूर्व जन्म का कोई ऐसा कृत्य होता है जिससे वासना भगवान को देखकर आती है। दूसरा, कोई बहुत गंदी शक्ति, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, जिन्न, पीर, अघोरी, ऐसी विद्याएं कोई होती हैं कभी आपके पास नहीं आने देते, नहीं आने वो देते। शरीर पर बैठी रहती हैं और वो भगवान को देखते ही फिर वो गंदे विचार देती हैं। इससे सात्विकता भंग हो जाती है। मैं 25 साल हो गई इस चीज में, मैं 25 साल से परेशान। आप दरबार में बैठो, आज हम आपका उपाय कर देंगे, कह दिया हमने। श्री राम, जय श्री राम। आज मैंने प्राप्त कर लिया पावर, उसकी मैं काटिए जाऊंगी आज मैं अपने गुरु के सामने। आज मैंने वो प्राप्त कर लिया है जो मैं आज सोच के, मेरी हार्ट बीट 3 दिन से बढ़ रही थी कि मैं सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं सामना करूंगी, मैं गुरु जी आज आपके सामने हूं, मैं सामना कर जाऊंगी। आज मेरे परिवार वाले बालाजी कितने साल से इसी कष्ट को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। वो मेरी मम्मी, वो मरने को बेड पे लगी है, मेरी बहनें मरने को। इस संकट ने हमारा घर सब तबाह कर दिया गुरुजी। आपके एक गंदी प्रेत बाधा है, आप चिंता मत करो, आप बैठो, हम आपको परिचय में अर्जी लगे ना लगे, हम उपाय करके आपका जाएंगे। विदेशी धरती पर देसी आदमी, धरती विदेशी, आदमी देसी। इस परदेश की धरती पर, जैसे कहते हैं मैं परदेसी बाबू, हमारे गांव में विदेशियों को कहते परदेसी बाबू। परदेशियों के बीच में ये देसी फंस गया। ऐसी इंग्लैंड की धरती। अब आज सुबह का जो नजारा था, हमें ऐसा लग रहा था जैसे भारत का ही अयोध्या का नजारा। वही नारे, वही पागलपन, वही जय जयकार, वही बाहर 6-6, 7-7 घंटा खड़े रहना, वो भी इंग्लैंड जैसी धरती पर, सुबह 6 बजे से। हाउ पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। क्या ये संभव है? बोले बिल्कुल संभव है। तो धन्य है ये इंग्लैंड की लेस्टर की धरती, इस भूमि को प्रणाम
कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। अच्छा देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ना होते तो रामचरितमानस ना होती। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण अच्छी है लेकिन हमारे बस की नहीं, क्योंकि संस्कृत ही संस्कृत। तो देखो, नारियल होता है, नारियल नारियल बाहर से तो कठोर होता है लेकिन अंदर से बड़ा कोमल होता है। हमारा मानना है गोस्वामी जी ने नारियल को फोड़ दिया, उसके अंदर का जो गरी गोला है वो निकाल कर रामचरितमानस के रूप में रख दिया है? तो धन्य है कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। अच्छा देखो, भारत सरकार की और विदेशी सरकार की योजनाएं नहीं जहां तक पहुंच पाई, लाइट, पानी, सड़क, पर धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी की, पर वहां रामचरितमानस जरूर पहुंची है। जहां भाषा नहीं जानते पर रामायण जी को जानते हैं, चाहे वो कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, चाहे वो विदेशी धरती कहीं भी हो, श्रीलंका हो, सभी धरतियों पर कुछ हो या ना हो पर राम की चर्चा जरूर है सभी देशों में। ऐसे कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को प्रणाम। सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा दादा गुरु जी को प्रणाम, उनसे प्रार्थना दास पर अनुग्रह करें, किसी ना किसी रूप में विराजमान हो जावें। एवं पूरे हॉल में बैठे, सामने वीआईपी बैठे, अब आपको क्या कहें, आप लोग तो अपने ही हो, क्या कह दें, नो कहें। हमारी डियर सिस्टर भी बैठी, विदेशी सिस्टर, आज तो सूट बेट टाई में आई। अब भगवान की कृपा है कि उन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आती। डियर सिस्टर भर कह दो तो उन्हें लगने लगता कि गुरु जी हमें बुला रहे। हाँ, थैंक यू। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है, अंग्रेजों को हमारी भाषा समझ, हमें अंग्रेजों की भी नहीं आती। ईश्वर की बड़ी कृपा। तो यहाँ सब हॉल में जो जो विराजमान है, देश विदेश में, भारत में भी कुछ लोग टकटकी लगाए बैठे थे कि गुरुजी अब आएंगे। आज भभूति बांटने के चक्कर में पता ही नहीं चला टाइम कहाँ का कहाँ पहुंच गया। अब विराम होने की समय कथा शुरू हो रही। जब विराम होना चाहिए तब अपन श्री गणेश कर रहे हैं। वही वाली बात हो गई कि भाई जब बुढ़ापा आ गया तब शादी की चर्चा। हमारे गांव में ऐसी कहावत है, इसको आप लोग गलत मत लेना। तो लेकिन ठीक है, हनुमान जी की इच्छा इतने बजे ही शुरू होने करवानी थी, तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई सबके मुंह पर रटी है, उसी के साथ हम आप लोगों को भी प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी ओ सीताराम सीताराम सीताराम। आज दूसरा दिन है कथा का और हम लोग रामचरित्र मानस पर चर्चा कर रहे हैं। कितना पावन ग्रंथ है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहां तक महिमा गाएं। हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, कौन कह पाएगा। लेकिन हम लोग जबरदस्ती बैठे हैं। भगवान ने तुम्हें बुलाया है, हमें फेंकवाया है। लेकिन आज की कथा का एक सूत्र बहुत अच्छा है, मन के गुलाम नहीं माधव के गुलाम बनो। है? क्या? मन के गुलाम नहीं, मन का एक अर्थ और ले लो,
माया के गुलाम नहीं, राघव के गुलाम बनो। पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग माया के गुलाम हैं। पैसा, ये पैसा बोलता है, जेब में पैसा हो तो क्या कहना। अब पैसा ना हो, सबसे हमसे एक व्यक्ति पूछ रहा था, गुरुजी बजनी जेब कौन सी। हमने कहा जब रुपया जेब में ना हो, उससे ज्यादा बजना कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा देखो एक बात, बुरा मत मानना, आप लोग तो बुद्धिमान हो, और ये बात, पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है सामाजिक सम्मान में। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता है? पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता। भाई तुम वहां बैठे ज्यादा पैसे वाले हो, अपना मंच लगवा लो, ऊपर बैठ जाओगे। भाई ज्यादा अमीर हो, अपनी बालकनी खुद की साथ में लेकर चलो। कई लोग ऐसे हैं अमीर। एक बार हमारे पास धाम पर एक सज्जन आदमी आए, सज्जन, अब समझ जाओ, सज्जन आए, एक सज्जन धाम पर आए, अपनी गाड़ी, अपना कार, अपना पानी, अपना बोतल, अपनी कुर्सी, वो भी उनकी अपनी। हमारे यहां तो कुर्सी डलती नहीं, हमारे यहां तो सब जैसे आप बैठे ऐसे ही वहां धाम पर सब बैठते हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी। हमने देखा सामने अलग कुर्सी, हमने किसी से पूछा ये कुर्सी कहां से आई, वो अपने कार में लाए। हमने बाद में पूछा घुटनों में दिक्कत है क्या, बोले नहीं। हम कहा कमर में पीड़ा, बोले बिल्कुल नहीं। हम कहा पैर में, जमीन में बैठने में समस्या, बोले बिल्कुल भी नहीं। हम कहा ठटरी के बरी नक कटा, भाई ये कुर्सी क्यों, बोले हमको नीचे बैठने में अच्छा नहीं लगता है। ले अब पैसा हो तो ऐसा कर लो। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें ये लाइन उन्हें याद आई तो हमने उनके कान में कही। हमने कहा देखो बुरा मत मानना, पैसा इंसान को ऊपर जरूर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता है? पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर। हमने कहा ठटरी के भाई हम बहादुर तो तुम्हें जब माने जब तुम पैसे को ऊपर ले जाओ। इसीलिए आज की कथा का सूत्र क्या, माया के गुलाम नहीं, किसके गुलाम बनो, माधव के गुलाम बनो। अच्छा माधव के गुलाम, राघव के गुलाम संभव है? हाँ, जिनके बारे में ज्यादा सुनेंगे आंखें उनको देखने के लिए ललकेंगी। आदत होती है प्रेम की। प्रेम कैसे होता है, पहले सुनता है व्यक्ति, वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सज्जन है, तो आंखें कहेंगी चलो यार देखे आए। और जब देख लेंगे तो जैसा सुना उससे बेहतर पाया तो आंखें देखेंगी तो मुंह अपने आप उनका नाम चाहे जहां लेने लगे, यार वो आदमी हमने देखे वो बहुत अच्छे। तो जबान अपने आप बोलने लगी। लेकिन जब ये प्रेम कान से आंखों पर आएगा, आंखों से मुख पर आएगा, तो जिह्वा से यही प्रेम फिर दिल में बैठ जाएगा। तो हम कथा के लिए क्यों कहते हैं ये 3 घंटा बर्बाद करो, 4 घंटा बर्बाद करो? अरे बर्बादी नहीं, बार बार भगवान की कथा कान से सुनेंगे तो आंखें उनको देखने के लिए ललकेंगी, और आंखें देख भी लेगी धोखे से उनके किसी संत को, प्यारे को, भगवंत को, भक्त को, तो जिह्वा उन्हीं के गुण गाएगी। जब जीभ उन्हीं के गुण गाएगी तो हृदय में भक्ति बैठ जाएगी और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा जग मंगल गुण, जग मंगल गुण, ग्राम राम के, जग मंगल गुण, जग मंगल ग्राम राम के, जग मंगल गुण, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण, जग मंगल गुण, जग मंगल गुण, जग मंगल गुण। भगवान की कथा मंगलकारी है, भगवान भी मंगलकारी। इनकी केवल कथा मंगलमय नहीं है। भगवान हैं कैसे?
मंगल भवन। भगवान की कथा मंगल करती, और भगवान है कैसे? सबको ये चौपाई गाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, लेकिन जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग मंगल राम के। किसी ने पूछा भगवान की कथा से होता क्या? बोले जग का मंगल। पंडित जी, हम केवल जग का मंगल नहीं, हम जन का मंगल भी बता सकते हैं। सारे संसार को अपना मंगल करना है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रिबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रिबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रिबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जग मंगल गुण ग्राम राम के। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भाई, भगवान की कथा मंगलकारी है। किसकी कथा? क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कथा सुनने से मंगल ही होता है। मंगल क्या है? अच्छा, और अमंगल क्या है? बुरा। घर से बाहर निकलो, गिलास में पानी लिए हो, कांच का गिलास हो, पियो, फूट जाए, ये क्या है? ये अमंगल ही है। शादी हो रही हो, लड़की भाग जाए, ये अमंगल ही। मंगल थोड़ी, अमंगल है। तो अमंगल, इन अमंगलों को बचाने के लिए कुछ है? बोले क्या? जग मंगल भगवान की कथा। अच्छा देखो, कथा मंगल करती है, लेकिन भगवान स्वयं क्या है? मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आहा, देखो कितनी अच्छी बात। भगवान की कथा मंगल करती है, और भगवान के स्वयं भी जो दर्शन करते उनका भी मंगल ही। तो कथा मंगलकारी, भगवान स्वयं मंगलकारी। लेकिन तीसरा, भगवान का नाम। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहीं जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान की कथा मंगलकारी, भगवान स्वयं मंगलकारी। अच्छा, भगवान का नाम भी मंगलकारी। कैसे? नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं,
जो राम जी का नाम लेता उसका भी मंगल होता, जो कथा सुनता उसका भी मंगल होता, जो दर्शन करता उसका भी मंगल होता। अरे ये तो छोड़ो, भगवान का धाम। अच्छा, भगवान का धाम कौन सा है? बोलो। अयोध्या। कौन सा धाम है? तो नाम मंगल करता, भगवान स्वयं मंगल करते, भगवान की कथा भी मंगल करती। वो धाम यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। भगवान की कथा मंगलकारी, भगवान स्वयं मंगलकारी, भगवान का नाम मंगलकारी, भगवान का धाम मंगलकारी है। इसीलिए भैया, जो भी भगवान की कथा सुनता है उसके जीवन का अमंगल हट जाता है, मंगल प्रकट हो जाता है। मंगल करण कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने वाली। दूसरी बात एक और सुनो, एक और फायदा कथा सुनने का। क्या? जितनी देर कथा में बैठेंगे उतने समय में कुछ अनहोनी होनी होगी तो वो अनहोनी टल जाएगी। ये दूसरा फायदा। अच्छा, तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा कथा का एक और बहुत अच्छा है। बोले क्या? बोले घर पर रहते तो वासना में फंसते, घर पर रहते तो वासना में फंसते, कथा में आ गए तो अब उपासना में फंसेंगे। ये तीसरा फायदा है। अच्छा, कथा में बैठने का चौथा क्या फायदा है? कथा में वैसे बैठने का और तो कोई चौथा फायदा नहीं, मोबाइल का डाटा कम खर्च होगा। भाई मोबाइल कम चलाओगे तो डाटा कम खर्च होगा। और हमसे कोई पूछे संसार में मोबाइल का डाटा कम ही खर्च होना चाहिए, प्रभु के नाम का डाटा बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यही डाटा काम का है। बाकी डाटा तो आटा में भी घाटा करते हैं। भाई डाटा डलवाएंगे तो पैसा लगेगा तो आटा में भी तो घाटा पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। तो कथा का एक और फायदा, मंगल करनी, मंगल करती है, कैसा भी अमंगल हो। अच्छा, पांचवा फायदा सुनिए, ये तो विनोद की बात थी, हंसी की। चौथा फायदा बहुत अच्छा बताते हैं। एक संत कहते थे, जिसकी जीवन में किसी कर्म के कारण अनहोनी लिख गई हो, जैसे हो जाती है एक्सीडेंट हो जाना आदि आदि, भगवान ना करे ऐसा कभी कोई कर्म बन गया हो, लेकिन कोई अगर भगवान की कथा सुनता है, देखो हमने कल भी कहा था, कथा में आके मत बैठो, कथा तुम में जाकर बैठ जाए। और अगर तुम में कथा जाकर बैठ गई तो फिर अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, अनहोनी नहीं होगी। चौथा फायदा। पांचवा फायदा क्या है? बच्चों को कथा सुनने का पांचवा फायदा है बच्चों को। बच्चों को क्या फायदा? पहले के जमाने में हमारे पिताजी लोग, दादाजी लोग, शाम होती थी रामायण उठाते थे। शाम के समय सबने भोजन किया। जब से ये टीवी और बीवी का चलन ज्यादा बढ़ा, तब से खतरा है। वरना पहले तो टीवी का कोई चलन नहीं, अब तो टीवी भी गई, मोबाइल, और मोबाइल भी बिस्तर पे भी जा रहा है, बाथरूम में भी जा रहे हैं। अब तो हनुमान जी बचाए मोबाइल से। बोलो जय सिया राम। कुछ दिनों बाद दीवालों पर लिखा मिलेगा 30 दिन में व्हाट्सएप छुड़वाई है। बोलो जय सिया राम। तो पहले के समय में दादाजी शाम को घर पे बैठते थे, रामचरितमानस निकालते थे, पूरा परिवार बैठता था, बच्चे बैठते थे, दादाजी पढ़ते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माँ, मात पिता गुरु नावई माँ। फिर चौपाई का अर्थ बताते थे। राम जी प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। बच्चे ये सुनते थे तो बच्चे भी ऐसा ही करते थे।
बच्चों में अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। आजकल बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलेगा, पर अंग्रेजी शिक्षा देते देते अंग्रेज मत बनाइए। हाँ? अंग्रेजी शिक्षा दीजिए, अच्छा है, होनी भी चाहिए, नहीं तो हमारी जैसी आफत होगी कि काश अंग्रेजी होती। लेकिन बच्चों को अंग्रेज मत बनाइए, बच्चों को संस्कारी बनाइए। और संस्कारी होना तभी संभव है। कुछ लोग हमें मिलते हैं, हमने कहा भाई भगवान का भजन किया करो। गुरुजी बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो हमारी जवानी है, खेलने खाने के दिन है, ठटरी के बारे। बुढ़ापे में हम राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा, महला हाथ से छूट जाएगी और तुम बुढ़ापे में भजन करोगे। भगवान का भजन बुढ़ापे का नहीं है। अपने छोटे छोटे बच्चों को राम कथा में लेकर के आइए, बच्चे सुधरेंगे तभी तुम्हारा घर सुधरेगा, घर सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। इसीलिए बच्चों को कथा अवश्य सुनानी चाहिए। तो पांचवा फायदा कथा सुनने का ये। छठवां फायदा, डिस्को डिस्को सुनने से तो अच्छा है कान ठीक है भगवान की कथा सुनने। एक संत कहते थे, भाव सहित सो यही कथा, बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ, करहूं श्रवण पुटपान। श्रवण मतलब कान, करहूं श्रवण पुटपान, कान से भगवान की कथा सुन, भाव सहित। लेकिन पंडित जी एक बात, भाव से क्यों? भाव भय से बचाता है। सबको एक डर लगा कि हम मर ना जाएं। 90 साल का चंगीलाल, लेस्टर का रहने वाला चंगीलाल, उम्र 92 इयर्स, व्हील चेयर पे पड़ा, वो भी 4 बेड वाली व्हील चेयर। हमारे पास आया, हमने कहा कहो चंगीलाल हाउ आर यू? बोला आई एम नॉट बेटर देन यू। अरे हमने कहा भाई है क्या मामला, क्या चाहते हो? बोले हमने सुना आप बजरंगबली के बहुत भक्त हो। हमने कहा हमने भी यही सुना। बोले नहीं नहीं नहीं, हम कुछ अर्जी लगाना चाहते हैं। हम कहा अर्जी बताओ। बोले ऐसी अर्जी लगाओ कि हम मरे ना। देखो तो 92 में भी कह रहा है कि हम मरे ना। हम कही अब शतक मार करके ही मानोगे क्या? बोले नहीं, अगर शतक लग जाए तो 2 की तैयारी। हम कहा जय हो। खैर वो नहीं बताएंगे कि वो आदमी गुजराती था कि नहीं, वो बात तो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अब बताओ 92 साल में भी ना मरने की अर्जी। तब हमने मुस्कुराते हुए कहा मिस्टर डियर चंगीलाल, तुम जिनसे कह रहे हो कि हमारी अर्जी लगाओ हम मरे ना, उनको भी एक दिन मरना है। तुम हमसे कहो कि हम मरे ना, ऐसी अर्जी लगाओ, हनुमान जी से ऐसी अर्जी लगाओ, तो हमको भी एक दिन मरना है। फिर भी देखो इसी का नाम भय है। व्यक्ति मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता। मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता। इसी भय से बचाने के लिए भगवान की कथा आवश्यक है। ये मौत पर विजयी दिला देती। विजयी का मतलब ये नहीं, मरने का डर चला जाता। क्या चला जाता? तो कथा क्यों जरूरी? भाव सहित सो यही कथा। छठवां लाभ, करहूं श्रवण पुटपान, कान से भगवान की कथा सुन। अच्छा एक और, क्षमा करना, एक होता भाव, एक होता प्रभाव। एक होता भाव, एक होता प्रभाव, लेकिन एक होता है स्वभाव। किसी को प्रभाव से अपना बनाया जा सकता, प्रभाव दिखाकर, वर्चस्व दिखाकर, धन दिखाकर, रूप दिखाकर, पद दिखाकर, यौवन दिखाकर, जवानी।
यौवन दिखा, किसी को भी प्रभाव से अपना बनाया जा सकता, लेकिन किसी को तुम प्रभाव से अपना बनाओगे तो वो आदमी तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा, और किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे तो वो आदमी तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे। इसीलिए प्रभाव से नहीं, स्वभाव से अपना बनाना चाहिए। हमसे कोई पूछे स्वभाव किसका बहुत बढ़िया है, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने, ठाकुर जी तुम्हें राम जी के जैसा दूसरा किसी का स्वभाव नहीं है। अच्छा, भगवान का स्वभाव क्यों सुंदर? रावण ने प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी भक्ति मता माता जानकी का हरण किया, पर स्वभाव इतना अच्छा है कि फिर भी रावण को मौका हनुमान जी को भेजकर देते हैं कि अभी भी मौका है, समझौता कर लो।